भगवान ने इतना सारा बड़ा संसार सृष्टि क्यों निर्माण किया, क्यों रचना किया? ये तो चलते ही रहते, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका जवाब जो है, इसका दो आंसर हैं। तो पहले जो है, भगवान ये सब सृष्टि इतना अनेक अनेक 84 लाख योनि और इतना कॉम्प्लिकेशंस, इतना सारे लोग, इतना सारे ये हैं, इतना सारे प्लैनेट्स हैं, क्यों? तो सबसे पहले जो है वो क्योंकि जीवात्मा का इच्छा जो है, इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो इतना सारे जीव जंतु, इतना सारे जीवात्मा हैं, उनका सबका अलग अलग इच्छा है। तो भगवान ने ऐसे फैसिलिटी क्रिएट किया कि चलो जीवात्मा जाओ, ट्राई करो, एंजॉय करने के लिए, भोग करने के लिए ट्राई करो। ऐसा एक स्टोरी आता है, शिला प्रभुपाद कहते हैं, एक छोटा सा लड़की है और वो हमेशा देखते कि माँ कैसे कुकिंग कर रही। माँ सब्जी को काटते और तेल में फ्राई करते, ये करते वो करते, तो उनकी इच्छा है कि मम्मी मैं भी कुकिंग करेंगी। तो मम्मी ने कहा आप बहुत छोटी है, अभी अभी मत करो। नहीं नहीं मम्मी, मैं भी कुकिंग करेंगी, मुझे भी करना। तो मम्मी ने समझ गया इसका ये एज में नहीं है लेकिन फिर भी चाहिए। तो मम्मी ने क्या करते हैं, उसको एक खिलौना टाइप, टॉयज़ टाइप किचन कुकिंग सेट जो प्लास्टिक से बनाए हो ना, छोटे छोटे, उसको दे दी। वो छोटे बच्चे अपना कॉर्नर में बैठे और उन्हें सोच रहे कि चलो मैं टमाटो डाल रहा हूँ, बटाटा डाल रहा हूँ, भाजी तालाव कर रहा, ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन खेल खेल के खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने भूख लग रही कि ये जो उसका खिलौना खिलौना जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाई, तो डायरेक्ट वो रोने लगी और मम्मी के पास आना ही पड़ेगा। तो वैसे जीवात्मा इस संसार क्यों दिया, एक खिलौना जैसे है। भगवान पता है कि हमारा इच्छा क्या था, कि मैं भी एंजॉय करूँ, मैं भी भगवान बनाऊँ, मैं भी ये करना हूँ, मैं भी वो करना। तो भगवान ने समझ गया कि भाई तेरा सिस्टम में है नहीं, क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप है, दास का स्वरूप है। ऐसे ही हमने ऐसा बनाया है सिस्टम, ऐसा प्रोग्रामिंग किया। लेकिन सोच रहे कि नहीं, जो प्रोग्रामिंग मैं नहीं सुनूंगा, जो ब्लूप्रिंट है मैं नहीं फॉलो करूंगा, मैं अलग बनना चाहता हूँ। कैसे होगा? जैसे हमारे पास दो हाथ हैं और हाथ एक दिन सोचेंगे क्यों मेरे को चीज़ पकड़ना, मुझे चलना। और पैर सोचेंगे मुझे क्यों चलना, मुझे चीज़ को पकड़ना। होते क्या, उसका स्वरूप, उसका जो पर्पस ही अलग है, हो भी नहीं पाया। तो वैसे जीवात्मा का स्वरूप जो है भगवान को, भगवान के साथ सेवा कर कर के आनंद महसूस करना। लेकिन जीवात्मा का क्या सोच, नहीं मैं अलग बना, भगवान बनाऊंगा, मैं अपना बॉस, मैं ईश्वर बनाऊंगा। तो भगवान समझ गया, तो इसलिए ये संसार इतना सारे प्लैनेट्स और योनि एक अलग अलग प्रकार का चीज़ बनाया, क्यों? चलो जाओ, खेलो, खेलो। जब तक हमको सेटिस्फाई नहीं होते, हाँ, अपना जो इच्छा जो पूर्ति नहीं होते, खेलो। और हर जन्म में, हर योनि में हम अलग अलग डिज़ायर्स क्रिएट हो जाते हैं, ये करने का वो ट्रेन, ये करने का वो करना, घूम फिर के ट्राई करके। और जैसे वो छोटी बच्ची जब भी थक गया, भूख लग रहे, रोने लगे, तब समझते कि असली जो आपका आनंद, असली जो आपका पर्पस है लाइफ की, वो कहाँ मिलेगा? इस संसार में नहीं मिलेगा। आपको वापस भगवत धाम के पास जाना ही पड़ेगा। तो ये पहले कारण है कि भगवान हमको इच्छा जो है, भौतिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए ये सब इतना अनेक अनेक सुविधा बोल सकते हैं, फैसिलिटी एक प्रकार के दिया किया गया है। दूसरा है, इस संसार क्यों है, एक सुधार घर जैसे हैं। जैसे आजकल जेल नहीं बोलते, प्रिजन नहीं बोलते, सुधार घर, जहाँ लोग अंदर जाते सुधार करने के लिए, बाहर आने के लिए, बराबर। तो वैसे इस भौतिक संसार भी एक प्रकार का नाइटमेयर जैसे हैं। रात को बुरा स्वप्न आते, दुस्वप्न आते। तो कभी कभी क्योंकि जब तक झटका नहीं आता है तो हम चीज़ सीरियसली नहीं लेते, है ना। तो इस दुनिया एक नाइटमेयर जैसे है, एक झटका है सुधार करने के लिए कि हमने क्या गड़बड़ किया। तो समझ आते कि यहाँ पे मुझे नहीं रहने का। ये सेकंड रीज़न ये संसार की, इसलिए संसार जो है दुकालयम अशाश्वतम, टीकते नहीं, शाश्वत नहीं। ओ आ, दुख पूरा भरे हुए, ये सच है। आनंद मिलने के लिए बहुत कम है, ये पॉसिबल ही नहीं। जो आनंद भी वो भी किंचित छोटे से ही है, और असीमित नहीं है, सब चीज़ सीमित है। तो इसमें आनंद कहाँ है? जो चीज़ चेंज होते रहते हैं। जैसे समझो आप बाड़ा घर में रहते हैं और हर महीना में आपको स्विच घर का चेंज करना पड़ेगा, हर महीना पैक करके जाएंगे, पैक करके कैसे लगता है?
वैसे हर जन्म में हम घर चेंज कर रहे हैं। जैसे ये शरीर चेंज होते हैं, हर जन्म में हमको चेंज करना पड़ेगा हमारा घर। कितना कठिन है। तो इसलिए जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में वो समझ जाते हैं कि मेरे को शरीर मिला, लाइफ मिला, ये सब मिला, ठीक है, जब तक है तब तक मेरे को रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा, लेकिन ये मेरा जीवन नहीं है। इसके और इन्वेस्टमेंट करना, इसके और टाइम देने का, इसके और कोशिश करें इसको ठीक करने के लिए नहीं होगा। हाँ, मुझे बस फोकस करना कि आध्यात्मिक करने का ये खेल जो है फटाफट ख़त्म करो इसका टाइम के अनुसार। हाँ, फटाफट खेल ख़त्म करो और निकलो। अपना काम करते कर्तव्य करके निकलना, लेकिन कहाँ निकलना उसका आगे का, उससे हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देना ही। हरे कृष्णा।